एग्जाम्पल नंबर 10 को सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 के अंदर आपको इस तरह का एक क्वेश्चन दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे वाला जो पहले से ही गुणनखंड हो रखा है, गुणनखंड होने के बाद भी आप देख सकते हो इसको हम सोल्व नहीं कर सकते। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आंशिक भिन्न में बदलेंगे, क्योंकि गुणनखंड करने यदि गुणनखंड हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके बाद यदि सोल्व नहीं हो रहा तो उसको आंशिक भिन्नों में बदल देते हैं। तो हम इसको आंशिक भिन्नों में बदलेंगे, तो आंशिक भिन्नों में बदल के दिखाऊंगा मैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको आंशिक भिन्नों में बदलेंगे तो ऐसे आएगा। ये कैसे आई ये वैल्यू, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वैल्यू आपने ऐसा ये आंशिक भिन्नों में बदलना आपने 12th में भी पढ़ा था। 12th के अंदर कहाँ पे पढ़ा था, इंटीग्रेशन में। जब इंटीग्रेशन करते हैं हम आंशिक भिन्नों का इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ पे आपने जरूर पढ़ा होगा कि आंशिक भिन्नों में कैसे बदलते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार बताऊंगा यहाँ पे कि कैसे किया है मैंने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास ये था फंक्शन 4p + 5 अपॉन p - 1 की पावर 2 p + 2, ये फंक्शन था यहाँ पे। इसको हमने आंशिक भिन्नों में कैसे बदला, यहाँ पे देखो इसकी पावर 2 थी तो इसको हम 2 बार लिखेंगे। एक बार तो p - 1 पहली पावर, इसके बाद में क्या था सेकंड पावर, तो सेकंड पावर लिखेंगे। थर्ड पावर होती तो हम क्या करते हैं, इसको 3 बार लिखते हैं, पावर 1 2 3 इस तरह से जितनी पावर होती है वहां तक लिखते हैं। और इसके ऊपर क्या लिखा, कांस्टेंट लेते हैं a कांस्टेंट b इस तरह से। फिर अगला फैक्टर यूज में लेते हैं। अगला फैक्टर क्या है, a की पावर का, तो इसको हम एक बार लिखेंगे p + 2, इसका भी ऊपर एक कांस्टेंट लेंगे कांस्टेंट c। अब यहाँ पे a b और c हमें ज्ञात करना पड़ता है। तो ये कैसे ज्ञात करते हैं हम, ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये इस साइड में क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे। अगर आप इसका लघुत्तम लोगे तो नीचे क्या बनेगा, इन तीनों का लघुत्तम लेने के बाद वापस यही बनेगा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला पद, तो ऊपर वाला क्या बचेगा 4p + 5, ये ऊपर वाला यहाँ पे बचेगा। और इस साइड में लघुत्तम लेने के बाद ऊपर वाला क्या बचेगा, ये बचेगा ऊपर वाला। अब यहाँ पे इसको सोल्व करना और a b और c का मान ज्ञात करना है। तो a और b c इसका मान ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका क्या है, a b c तो हमें ज्ञात करना है, इसके अलावा यहाँ पे क्या है p है। तो p का मान हम अपनी इच्छा से कुछ भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर यदि मैं p का मान 1 पुट करूँ, p का मान 1 पुट करूँ तो a वाला पूरा पद 0 हो जाएगा, c वाला भी 0 हो जाएगा। तो ये तो 2 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 0, ये हो गया हमारे पास 0, तो क्या बचा b बचा। तो b का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। p का मान हम क्या पुट करें 1, तो यहाँ पे p का मान 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3b हो जाएगा। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9/3, तो क्या बचेगा, ये करके बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और इस साइड में क्या बचेगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पे क्या बचा 3b। और 3b को हम क्या करेंगे, यहाँ से b का मान 9, ये 3 पुट हो जाएगा यहाँ से। तो b का मान यहाँ से हमें 3 मिल चुका। तो इस तरह से हमने b का मान पुट किया, प्राप्त किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे p = -2 पुट कर दें। तो यहाँ पे p = -2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि p का मान -2 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे c। तो आप देख सकते हो p का मान -2, तो यहाँ पे p का मान -2 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा -8। तो इस साइड में तो हो जाएगा -8 + 5, और इस साइड में क्या हो जाएगा, ये पहला और दूसरा, ये दोनों तो 0 हो गए। यहाँ पे क्या बचेगा, p का मान -2 पुट करेंगे तो c, यहाँ पे -2 और -1, तो -3 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 8 क्या है प्लस के, और ये माइनस के 8 है और प्लस के 5 है, तो ये क्या हो जाएगा -3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस था यहाँ पे, तो ये प्लस का हो जाएगा पावर 2 है ना इसलिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा c, तो यहाँ पे आप देख सकते हो c का मान क्या मिलेगा -1/3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो c का मान -1/3 मिल चुका है हमें। तो इस तरह से हमने c का मान प्राप्त किया। अब आप देख सकते हो a का मान ज्ञात करना है, क्योंकि b और c का मान तो हमें मिल चुका है। तो अब आप कुछ भी पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि a का मान ज्ञात करना तो b और c तो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने p का मान 0 पुट कर दिया, क्योंकि सबसे इजी मान क्या आता है 0। तो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा = a का मान तो हमारे पास है क्या, a का मान नहीं है, a का मान हम ज्ञात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे p का मान 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आएगा। फिर यहाँ पे p का मान 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -1 आएगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो b का मान हमारे पास क्या है, यहाँ पे b का मान 3 है, तो यहाँ पे +3, और यहाँ पे 2 बचेगा क्योंकि p का मान तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा प्लस c का मान हमारे पास क्या है -1/3, तो यहाँ पे -1/3, और यहाँ पे p का मान 0 पुट करेंगे तो -1 की पावर 2, तो -1 की पावर 2 तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरह से बचा। अब यहाँ से आप a का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हो, क्या हो जाएगा 5 -2a, और यहाँ पे क्या बचेगा +6 और -1/3। इसको आप सोल्व करोगे तो आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो सोल्व करने के बाद आपको a का मान मिलेगा 1/3। तो इस तरह से हम a b और c का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब ये a
बी और ये कहाँ गया है, ये बी, सी और ये ए, ये तीनों मान हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे। ए का मान यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/3, बी का मान यहाँ पे पुट करेंगे 3, सी का मान यहाँ पे पुट करेंगे -1/3। तो यहाँ पे ये इक्वेशन हमें मिलेगी। तो हमने इस तरह से ये इक्वेशन प्राप्त की है। तो ये इक्वेशन हमने प्राप्त कर ली, ये आंशिक भिन्नों में बदल गया। अब आप देख सकते हो इनमें से सभी के आंसर में आता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो इसका भी फॉर्मूला में आता है, इसका भी फॉर्मूला में आता है और इसका भी फॉर्मूला आता है। बस केवल यहाँ पे अंतर चेंज है कि इसका फॉर्मूला कब लगेगा, जब यहाँ पे ये पावर 2 नहीं होगी। तो पावर 2 यहाँ पे ये इसको भी हटाएंगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज में लेके। तो हम करते हैं आगे कैसे होगा, देखो यहाँ पे आप इसको इस तरह से कर सकते हो, क्योंकि ये लाप्लास इन्वर्स है और ये 3 फंक्शन है, एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन और तीसरा फंक्शन, तीनों के यहाँ पे प्लस या माइनस आ रखा है। तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो यहाँ पे देखो 1/3 कांस्टेंट था तो मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे 3 कांस्टेंट था तो इसको भी बाहर ले लिया, यहाँ पे 1/3 माइनस का ये कांस्टेंट था तो इसको बाहर ले लिया। तो इस तरह से लाप्लास इन्वर्स हमारे पास इस तरह के 3 फंक्शन हो गए। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इसका लाप्लास हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, क्योंकि मैंने सबसे पहले बता दिया था इसके फॉर्मूले कैसे होते हैं। एक पूरी टेबल बताई थी फॉर्मूलों की, तो वहाँ पे 5-6 फॉर्मूले थे, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला भी था। तो यहाँ पे देखो इसका मान भी मिल जाएगा और इसका मान भी मिल जाएगा। ये जो है इसका मान कब मिलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका मान नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो देखो पावर 2 नहीं है और यहाँ पे देखो इसकी पावर 2 है। तो इसका मान किससे प्राप्त होगा, इसका मान इससे प्राप्त होगा। यहाँ पे देखो p की पावर में कुछ भी आ सकता है, n आ सकता है, n+1। तो यहाँ पे देखो p की पावर में कुछ आ सकता है, लेकिन ये -1 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज में लेंगे। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपके साथ में यहाँ पे p के साथ में जहाँ पे जो भी है उसको हटा दो आप। यहाँ पे p के साथ में क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो जहाँ पे भी p है सभी जगह पे -1 बनाओ आप। तो यहाँ पे p a की जगह पे आ रहा है और -1 आ रहा है, तो इसको हटा दो आप। इसको हटाओगे तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। मैंने इसको हटा दिया, क्या किया यहाँ पे, इसको हटा दिया, यहाँ से ये -1 था तो -1 को हटा दिया, तो क्या हो गया यहाँ पे p की पावर 2 हो गया। तो यहाँ पे p की पावर 2 हो गया। अब इसको हटाया तो कुछ गुणा भी करना पड़ेगा इसके अंदर, तो e की पावर x से हम गुणा करते हैं। देखो यहाँ पे 3 था तो 3 तो ऐसे कैसे आ गया, और e की पावर x से मैंने गुणा कर दिया। यहाँ पे e की पावर x के साथ में क्या आएगा, यहाँ पे जो x आता है ना वो अकेला x नहीं आता है, इसके साथ में कुछ गुणा में आता है। वो क्या आता है, वो यहाँ से आता है। यहाँ पे हमारे पास क्या था, -1 था, तो -1 आया था, तो -1 को हटाया हमने, तो इसका चिन्ह चेंज करेंगे। -1 था तो क्या हो जाएगा, ये +1, तो +1 से गुणा करेंगे x को, तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि +1 ही है, यहाँ पे दिखाई नहीं देता, क्योंकि +1 को हम लिखते नहीं है यहाँ पे, है ना। तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज में ली और हमने इसको इस तरह से कर दिया। तो मैंने सभी क्वेश्चनों में शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बताई है, बस केवल इस क्वेश्चन में मैंने आपको डायरेक्ट केवल बोल के बताया कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है यहाँ पे यूज में ली है और इसको इस तरह से लिख दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ये फॉर्मूला यूज में लिया। एक के स्थान पे क्या था, 1 था, तो यह क्या हो गया, 1 हो गया, तो e की पावर x। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्ट e की पावर x आ गया इससे। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस का 2 है और यहाँ पे देखो माइनस का है। यहाँ पे जो भी आता है वो यहाँ पे आता है, क्योंकि यहाँ पे a आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, a आ रहा है। लेकिन यहाँ पे इसका चिन्ह चेंज हो जाता है, ये माइनस आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर ये प्लस होता तो यहाँ पे क्या आता, माइनस आता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्लस का 2 है तो यहाँ पे पावर में क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, क्योंकि ये चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये चिन्ह चेंज करके हमने इसको यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। तो ये हो गया हमारे पास ये जो एग्जाम्पल है, इसका आंसर नहीं हुआ अभी तक, तो ये भी इसको सोल्व करना है हमें। तो इसको सोल्व करेंगे हम इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, n+1 है पावर में, तो n+1 है और यहाँ पे क्या हो रही है, पावर 2 हो रही है, तो यहाँ पे ये पावर 2 के बराबर होनी चाहिए। तो n का मान यहाँ से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पे n का मान 1 पुट करोगे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो x ही बचेगा, और 1 का फैक्टोरियल तो 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका पूरा मान क्या आएगा, x आएगा। तो मैं x रख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका मान x रखेंगे तो आप देखो यहाँ पे 3x e की पावर x हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10 का आंसर। एग्जाम्पल नंबर 10 यहाँ पे सोल्व हो चुका है। इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।